नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील काही भागामध्ये काही तालुक्यामध्ये जे आहे आज सकाळी 7:14 भूकंपाचे काही हादरे बसलेले आहेत. त्यानंतर मात्र नागरिक भयभीत झाले होते आणि ते घराच्या बाहेर आले होते. एकंदरीत या सर्व गोष्टीची आपण माहिती घेणार आहोत. त्यासाठी मी आज स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील अर्थ सायन्स विभागामध्ये आलेलो आहे. माझ्यासोबत डॉक्टर टी विजयकुमार सर आहेत. सर, मार्च महिना असेल आणि जुलै महिना असेल, ह्या 2 महिन्यामध्ये तब्बल 3 वेळा भूकंपाचे हादरे नांदेड शहराला जाणवलेले आहेत. नेमकं ह्याचं केंद्रबिंदू कुठं आहे आणि हे कशा पद्धतीचे हादरे होते, नेमकं काय वाटतं तुम्हाला? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट कलमनुरी तहसील में पांगरा शिंदे के करीब 2017 से छोटे छोटे भूकंप आते हैं. इसमें हम सेस्मोलॉजिकल भाषा में इसको हम वी कॉल इट एज स्वार्म एक्टिविटी, जिसमें मेजर अर्थक्वेक नहीं रहता है और छोटे छोटे स्वार्म एक्टिविटी कंटिन्यू होता है. एंड दिस कैन कंटिन्यू, मतलब कुछ महीने तक चलता है या साल भर तक चलता है, फिर रुक जाता है. अभी ये मार्च से लेकर के अभी तक इसमें 2 बार 4.5 के आ गए हैं और 3.6 का मैग्नीट्यूड का आया है. दिस इज इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट. एंड वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि इस जगह पे जहाँ पे कयाधु नदी जा रहा है पांगरा शिंदे के नॉर्थ से, वेयर वी हैव सीन कि ये लीनियमेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लीनियर पाथ में रिवर जा रहा है. सो सरफेस ऑब्जर्वेशन से हमने पता लगा है कि देर आर फॉल्ट्स इन दिस रीजन. बाद में साइस्मिसिटी आना चालू हुआ है एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड कि अभी फॉल्ट्स आर देयर. नाउ वी आर स्टडिंग कि फॉल्ट्स का एक्सटेंट कितना है और कितना हद तक मैग्नीट्यूड का एनर्जी जनरेट हो सकता है यहाँ पे, ये स्टडी हो रहा है. अभी तक जो है इट इज़ ऑल लेस देन 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स हो रहे हैं. सर, भूकंप होण्याची नेमकी कोणती कारणे आहेत, काय वाटतं? भूकंप होने के लिए पहली चीज़ फॉल्ट का रहना ज़रूरी है, जो कि वीक जोन है अर्थ में, जहाँ से स्ट्रेस रिलीज होता है जब एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पे. तो जनरली हमारा जो रीजन है दैट इज़ विद इन द प्लेट बाउंड्रीज में ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं, जहाँ पे वीक जोन फॉल्ट जोन बड़ा रहता है एंड ईजिली अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज होता है. तो विद इन द प्लेट में ये इंट्रा प्लेट साइस्मिसिटी जो आ रहा है, दिस कुड बी ड्यू टू बहुत सारे कारण हैं. एक बेसिक चीज़ है कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ फॉल्ट्स which is existing and energy is getting accumulated because of let us say density differences in the subsurface. इसकी वजह से भी हो सकते हैं, या फिर सरफेस फीचर्स से अगर कनेक्ट करते हैं तो इट कुड बी ड्यू टू पोस्ट रेनफॉल सेस्मिसिटी विच इज़ अभी हाइड्रोसेस्मिसिटी कहा जाता है. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है. वी आर ट्राइंग टू एनालाइज ऑल दीज पैटर्न्स. विद्यापीठाने किती ठिकाणी भूकंप यंत्रणा बसवलेली आहे? अभी स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेस SRTM यूनिवर्सिटी ने अंडर द प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो हमें ग्रांट किया गया है फ्रॉम रूसा, हमने 13 ठिकाने हमने सेस्मिक ब्रॉडबैंड सेस्मिक यूनिट्स रखा है, जो कि हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड जिससे हम किलारी और उसके आसपास का सेस्मिसिटी सबको हम स्टडी करना चाहते हैं. दैट इज द बेसिक आइडिया. सर, ज्यावेळेस भूकंपाचे हादरे जाणवू लागतात, अशा वेळी त्या भागातील नागरिकांनी आपली काळजी कशा पद्धतीने घ्यायला पाहिजे, काय वाटतं? पहला चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक नहीं होना चाहिए एंड रूमर्स को बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज साइस्मिसिटी मतलब अर्थक्वेक कब हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है, ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता. ओके, सो पहला चीज़ हमारे हाथ में जो है वो है कि हम प्रिकॉशंस लें, और जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो टाइम टू टाइम जो आपको बताते हैं वो फॉलो करते रहना चाहिए. और अपने घर में सेफ प्लेसेस जहाँ पे अपना जनरली अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक डजंट किल एनीबॉडी. प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा स्ट्रक्चर्स विथस्टैंड करते हैं कि नहीं करते उस टाइप का वाइब्रेशंस को. जनरली 6+ जो मैग्नीट्यूड आता है मेजर अर्थक्वेक, वही अर्थक्वेक्स जो है उससे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स है दे कैन डिस्ट्रॉय द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स. सो उससे बड़ा अर्थक्वेक आया तो डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो सकते हैं, उसके वजह से हमें मार लग सकता है या इंजरी हो सकता है. उससे बचने के लिए हम कोई भी सख्त चीज़ के अंदर नीचे छुप जाते हैं
तो वी कैन सेफ आवर से, और रुकने के बाद वाइब्रेशंस आराम से बाहर आना चाहिए। दिस कैन बी द सिंपलेस्ट वे एंड इजीएस्ट वे टू सेव। एकंदरीत हे होते अर्थ सायन्स विभागातील प्रोफेसर डॉक्टर टी विजय कुमार सर। आत्ता आपण भूकंपासंदर्भात त्यांच्याकडून जी आहे सविस्तर आपण माहिती जाणून घेतलेली आहे। त्यांनी सांगितलं की अशा वेळेला नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये। हे जे केंद्रबिंदू होतं ते हिंगोली जिल्ह्यामध्ये होतं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलेलं आहे। आज सकाळी 7 ते 7:15 दरम्यानमध्ये हिंगोली जिल्ह्यामध्ये केंद्रबिंदू असणारा एक भूकंपाचा धक्का आपल्या नांदेड शहरामध्ये आणि अनेक तालुक्यांमध्ये सुद्धा जाणवला। याची रिक्टर स्केलवर तीव्रता 4.5 एवढी होती। याचा अर्थ की हा अतिसौम्य या प्रकारामध्ये गणला जाणारा होता। रिक्टर स्केलमध्ये त्याची गणना होते। या अनुषंगानं आपण वारंवार सर्वांना सावधतेच्या सूचना दिलेल्या आहेत। विशेषतः भूकंप आल्यावर काय करावा याची नियमावली सुद्धा आपण जाहीर केलेली आहे आणि या विषयानं अधिक अभ्यास करण्यासाठी आपल्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्र विभागाची टीम आणि त्याचबरोबर नॅशनल सेस्मॉलॉजी सेंटरची टीम यांना सुद्धा आपण पूर्ण माहिती कळवलेली आहे। तरी माझं सगळ्या नागरिकांना आव्हान आहे की आपण घाबरून जाऊ नका। हा अतिशय सौम्य धक्का होता आणि साधारणतः या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये ज्या भूगर्भातल्या हालचाली असतात, विशेषतः पाणी जेव्हा भूगर्भात जातं त्यावेळेस ज्या हालचाली होतात त्यामुळे अशा प्रकारच्या काही प्लेट मुवमेंट्स होतात आणि त्यामुळे असे अतिसौम्य किंवा सौम्य धक्के हे आपल्याला बघायला मिळू शकतात। मात्र यामध्ये घाबरण्यासारखी अशी फार काही दुसरी गोष्ट नाही। आपल्या जिल्ह्यात कुठल्याही प्रकारचं नुकसान या भूकंपाच्या धक्क्यामुळे झालेलं नाही। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।